जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हमारा भारत देश मेक इन इंडिया कैसे बन सकता है। देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब ये 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने 25 सितंबर 2014 में एक भाषण में भारत देश मेक इन इंडिया कैसे बनेगा उसमें इन्होंने बताया। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर कोई भी विदेश का आदमी हमारे देश में आके अगर कोई उद्योग खोलना चाहता है, कोई कंपनी खोलना चाहता है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उसका क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा। ये बताया कि हमारे मेक इन इंडिया में। तो चलिए समझते हैं कि हमारा देश मेक इन इंडिया कैसे बन सकता है और उसमें कुछ मुख्य प्रकार से 4 बातों को बताया गया है। तो चलिए समझते हैं। देखिए मेक इन इंडिया के तहत पहला क्या बताया गया है कि नई प्रणाली प्रक्रम यानी न्यू प्रोसेसर। इसमें यह बताया गया है अगर कोई भी कारोबारी अगर मेक इन इंडिया के तहत अगर कारोबार करना चाहता है, कोई उद्योग खोलना चाहता है, कोई कंपनी खोलना चाहता है, जैसे समझिए अगर मान लीजिए कोई रसिया का कंपनी हमारे देश में आता है, चाहे अमेरिका का कंपनी आता है, चाहे जापान का कंपनी अगर हमारे देश में आता है और वो मेक इन इंडिया के तहत अगर कारोबार करना चाहता है, तो जब वो कारोबार करेगा ना तो उसके पद्धति पे बल दिया जाएगा और निवेश को उसको बढ़ावा मिलेगा। यानी अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा निवेश करने के लिए, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, तो उसमें भी क्या किया जाएगा, उसके निवेश को बढ़ाया जाएगा। ये हमारा सरकार के कुछ उसे प्रोत्साहन करेगा। ये बताया गया कि इसमें पहला में। दूसरा देखिए क्या कहता है कि नई मूलभूत यानी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बताया गया है कि अगर मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक औद्योगिक गलियों, स्मार्ट सिटी, आधुनिक संचार के विकास पे बल दिया जाएगा। यानी अगर कोई भी मेक इन इंडिया के तहत आके चाहे गली हो चाहे स्मार्ट सिटी हो, अगर आके वो अपना कंपनी बैठाना चाहता है, अगर आके अपना उद्योग करना चाहता है, और जब वो करता है मेक इन इंडिया के तहत करता है, चाहे वो आधुनिक संचार करता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके विकास पे बल दिया जाएगा। यानी जो हमारा सरकार रहेगा ना उसको विकास को बल देगा, यानी उसको आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। सरकार उसे प्रोत्साहन देगा, लेकिन कब देगा, जब वो काम मेड इन इंडिया के तहत होगा तभी। यानी हम क्या करेंगे, गली में चाहे स्मार्ट सिटी में कहीं भी अगर अपना व्यापार करते हैं, उद्योग खोलते हैं, अगर वो मेड इंडिया के तहत है तब क्या करेगा, तब तो सरकार विकास को बढ़ावा देगा, बल देगा। लेकिन अगर आप अपने मन से खोल देंगे ना तो ठोकबो करेगा, बढ़िया से ठोकेगा तब। यानी अगर इसके तहत होता है तब क्या करेगा, सरकार उस पर क्या करेगा, विकास देने के लिए आपको बल देगा, आपको प्रोत्साहन देगा, आपको आगे की तरफ ले जाएगा। एक तीसरा में क्या बताया गया है, नए सेक्टरों का विकास। देखिए जो हमारा सरकार है इसमें 25 सेक्टरों का इसने क्या किया, पहचान किया। उसमें सेक्टर कौन कौन है, देखिए आधुनिक और सेवा से संबंधित। यानी अगर कोई विदेश का आदमी आता है, रसिया, फ्रांस, जापान कहीं से भी आता है, अगर वो हमारे देश में आकर और उन 25 सेक्टरों में से यानी आधुनिक और सेवा से संबंधित वो अपना निवेश करता है, तो उसे हमारा सरकार क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा। और ये केंद्रीय सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार भी क्या करेगा, उसे प्रोत्साहन करेगा। ये बताया गया तीसरा में। चौथा देखिए क्या कहता है, कहता नई सोच यानी न्यू माइंड सेट। इसमें बताया गया है औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार सहायता करेगा या नियंत्रण नहीं करेगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी आके, कोई भी विदेश से आदमी आके अगर मेक इन इंडिया के तहत अगर वो अपना काम करना चाहता है हमारे देश में, अगर औद्योगिक लगाना चाहता है, कंपनी बैठाना चाहता है, उद्योग करना चाहता है, यानी कोई भी कारोबार अगर करना चाहता है ना, तो क्या होगा, उसके लिए आर्थिक विकास भी क्या करेगा, हमारा सरकार देगा। अब जैसे मान लीजिए अगर वो आ गया हमारे देश में और हमारे देश में अगर उसको पैसा का आवश्यकता है, तो सरकार से, हमारे सरकार से पैसा लेके वो क्या कर सकता है, अपने काम को कर सकता है। और सरकार भी हमारा क्या करेगा, उसके ऊपर बल देगा, यानी प्रोत्साहन देगा। प्रोत्साहन का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी अगर बढ़िया कार्य कर लेता है तो सब लोग कहते हैं चापस बेटा बहुत बढ़िया काम किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं। और कोई भी विदेश का आदमी अगर आके हमारे देश में अगर कारोबार करना चाहता है, तो जो हमारा सरकार रहेगा क्या करेगा, उसे विकास करेगा और उसका सहायता भी करेगा, नियंत्रण की नहीं। ये ऐसा नहीं करेगा कि अगर तुम हमारे देश में आके कंपनी बैठा लेते हो, अब कंपनी हमारा हो गया, अब सब तुम्हारा कंपनी हमारे नियंत्रण में रहेगा। सरकार ऐसा नहीं कहा है। ये किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया है मेक इन इंडिया के तहत। देखिए मेक इन इंडिया के तहत सबको ये सुविधा दिया गया है, चाहे वो विदेश का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, रूस का हो, चाहे फ्रांस का। अगर कोई भी आके अगर हमारे देश में अगर कारोबार करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, कंपनी लगाना चाहता है, तो सबको क्या किया, ये सुविधा दिया गया है।
और इसमें फ़ायदा भी है। अब मान लीजिए अमेरिका से कोई हमारे देश में आ गया और हमारे देश में कंपनी लगा दिया और उद्योग लगा दिया, उसका भी फायदा होगा, वो भी कमाएगा और हमारे भी देश का विकास होगा और हमारे देश में जितने भी लोग बेरोजगार रहेंगे जाके उसमें काम करेंगे और काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब किसके लिए किया गया है? सब हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कहा गया है। और जो भी हमारे देश में आएगा तो सरकार क्या करेगा? उसे प्रोत्साहन देगा और ये सब प्रोत्साहन सरकार क्या करेगा? सबको देगा। यानी कोई भी अगर हमारे देश में आता है तो सबको ये सुविधा दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? जब वो मेक इन इंडिया के तहत अगर आके अपने उद्योग अपने कंपनी को लगाएगा तभी दिया जाएगा। उसके अलावा ये सब सुविधा उसको नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अपने मन से आता है तो भाई ये तुम्हारा पैसा है, अगर तुम आ गए हो तो अपना उद्योग काम करो। लेकिन अगर इसके तहत रहेगा ना तो सरकार सब क्या करेगा? उसको सुविधा देगा और उसे प्रोत्साहन भी करेगा। ये बताया गया किसमें? मेक इन इंडिया के तहत। और जिसके कारण हमारा देश क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और जो आएगा कंपनी वो भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेक इन इंडिया क्या है और हमारा देश मेक इन इंडिया कैसे बन सकता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।